अब बच्चों कैसे बैठा जाता है? रीढ़ की हड्डी सीधा करके और हाथ, हाँ। इसके बाद हम लोग किसी भी कार्यक्रम को शुरू करेंगे तो बुद्धि चाहिए। कार्यक्रम को शुरू करने के लिए या ज्ञान को हासिल करने के लिए बुद्धि चाहिए। बिना बुद्धि का तो कुछ मिलने को है नहीं। तो बुद्धि कैसे मिले हमें कि हम इस स्कूल में फर्स्ट करें? तो बुद्धि की देवी का नाम क्या है? गायत्री। गायत्री मंत्र से बुद्धि हमें मिलती है। कैसे मिलती है गायत्री मंत्र से बुद्धि? तो कुछ बच्चे कहते हैं कि पढ़ने में मन नहीं लगता, माथा भारी हो जाता है, खेलने में मन लगता है, पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता। तो उनकी मति बुद्धि की ओर नहीं है, दुर्बुद्धि की ओर है। और कुछ बच्चे याद करते हैं, याद नहीं होता, यानी ब्रेन का जो, दिमाग का जो बुद्धि का नस है वो सोया हुआ है, जाम है, ब्लॉकेज है। तो उसको खोलने के लिए, दुर्बुद्धि को मिटाने के लिए, सद्बुद्धि पाने के लिए बस एक ही मंत्र है, बुद्धि का मंत्र, गायत्री मंत्र। तो हम लोगों को सबसे पहले बुद्धि चाहिए। आज हम लोग इस कार्यक्रम में जो अभी बैठे हैं, किस उत्सव में कार्यक्रम मनाया जा रहा है? जन्म। हाँ, जन्म दिवस। किसका जन्म है? जन्म दिवस तुम्हारे सर जी आशीष जी का जन्म दिवस है। कितने वर्ष के हो गए आप? 23 वर्ष के हो गए। 23 साल इनके जिंदगी से निकल गया। 3 सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हमको बुद्धि चाहिए। बुद्धि के लिए वेद मंत्र, विश्व मंत्र, देव मंत्र, महामंत्र, गायत्री मंत्र हमारे साथ बिल्कुल ध्यान लगा के। कैसे गायत्री मंत्र कैसे बोला जाता है? कि गायत्री माता हमारे सामने है, हमको बुद्धि दे रही है, हम गायत्री माता से बुद्धि मांग रहे हैं। इस भाव से हम लोग एक बार गायत्री मंत्र का स्वसर उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए गायत्री माता की, गुरुवर भगवान की, वंदनीय माता जी की। देखो बच्चों, सब चाहता है कि नहीं हम बहुत बड़ा आदमी बने? कौन नहीं चाहता है कि हम बहुत बड़ा आदमी बने? सब चाहता है। और ये जो स्कूल है ना, विद्यालय, इसकी एक अलग पहचान है। अलग पहचान क्या है? तो यहां पर गायत्री माता स्थापित है। देखो, गुरुदेव भगवान है, माता जी हैं, और सरस्वती माता है, वीणा वादनी। तुम्हारे कंठ पर सरस्वती यदि विराजमान हो जाए तो मनुष्य बहुत बड़ा विद्वान बन जाएगा। तो ये क्या है? मंदिर में, विद्या के मंदिर में विद्या हम लोग ग्रहण कर रहे हैं। और ये जो हमारे प्राचार्य महोदय हैं, जिनको तो पंडित जी की उपाधि मिली हुई है, पंडित जी। पंडित किसको कहते हैं पता है तुम लोगों को? पंडित
उसे कहते हैं कि जिसके अंदर ऐसा ज्ञान हो जो सत्य असत्य को पहचाने, उस बुद्धि का नाम है पंडा। यह बुद्धि जिसके अंदर है वो है पंडित। सत्य असत्य विवेचनी बुद्धि इति पंडा। जो सत्य असत्य का विवेचन कर सके ऐसे बुद्धि को क्या कहेंगे हम? पंडा। आज जो इसको हासिल किया है उसी का नाम है पंडित। पंडित का अर्थ होता है ज्ञानी व्यक्ति। अच्छा, गायत्री मंत्र में कितने अक्षर हैं बोलो? कोई गिन के देखा है? कोई गिनती किया? गिनती कर लेना, कल कर लेना। हाँ, आज तो हम लोग थोड़ा सा प्रवचन में है, लेकिन हम लोग गिनती करेंगे इसका। ये गायत्री मंत्र कहाँ से शुरू होता है? नहीं, देखो तुम लोगों को बहुत बार बताया गया है, आज के बाद कोई नहीं भूलेगा। गायत्री मंत्र शुरू होता है तत् सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो फिर ये ओम क्या है? कोखो की भाषा में बता रहे हैं हम, क्योंकि तुम लोगों के दिमाग में अट जाए। क्योंकि सबको विवेकानंद बनना है कि नहीं बनना है? बनना है ना? सबको अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। हमने भी अपने माता पिता का नाम रोशन किया कि नहीं किया? देखो आज हमारे माता पिता कितने प्रसन्न हैं कि मेरा बेटा आज प्रवचनकर्ता बन गया, जाता है लोगों को बुद्धि देता है। तो तुम लोग भी यदि ऐसा काम कर लो तो तुम्हारे माता पिता प्रसन्न हो जाएंगे। और जो झूठ मूठ का हल्ला गुल्ला अभी थोड़ा देर पहले तुम लोग जो कर रहे थे, विद्यार्थी का क्या लक्षण है? आया आज जो बताया जा रहा है वो एकाग्र होकर के उसको ग्रहण कर रहा है।